जय हिंद दोस्तों। एक रिपोर्टर का काम होता है समाज में जो भी घटनाएं हो रही उसे लोगों के सामने लाना। इसलिए एक काम भी इतना आसान नहीं होता। आज की कहानी में इसी पत्रकारिता क्षेत्र में एक लड़की काम करती थी और अपने काम से बेपनाह मोहब्बत भी करती थी। लेकिन अपने काम के सिलसिले में जब एक दिन वो घर से बाहर निकलती है तो उसके बाद से वो कभी घर ही वापस नहीं आती। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो इस केस का खुलासा करने में लगभग 5 वर्षों का समय लग जाता है। लेकिन 5 साल बाद भी पुलिस जब इस केस के खुलासा करती है तो एक ऐसा सच्चाई निकल करके सामने आता है जिसको सुनने के बाद हर किसी का दिमाग घूम जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी हम आप सुना रहे हैं, इस कहानी को सुनकर आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाइएगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है रिपोर्टर सलमा सुल्ताना का, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा जिले के रहने वाली है। कोरबा जिले का एक थाना पड़ता है, उसी कुसमुंडा का रहने वाला एक शारदा बिहारी इलाका के रहने वाला मोहम्मद मानी के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम शबनम, दूसरी बेटी का नाम सलमा सुल्ताना और तीसरा बेटा सुलेमान। शबनम जिसकी शादी हो चुकी है, सलमा सुल्ताना जिसकी उम्र है लगभग 30 वर्ष, जो अपने ही इलाके के सिटी न्यूज चैनल में काम करती है। सलमा सुल्ताना जो अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत करती है। एक दिन सलमा सुल्ताना जब अपने ऑफिस में पहुंचती है तो उसका बॉस सलमा सुल्ताना से कहता है कि हम लोग एक नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और इस सिलसिले में तुम्हें एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेना है, जिसका नाम है मधुर साहू। मधुर साहू जिसकी उम्र है लगभग 30 वर्ष, जो शिवाजी नगर का रहने वाला है। मधुर साहू जो एक जिम का मालिक है, जिसका नाम है श्री गंगा जी। सलमा सुल्ताना अपने बॉस की बात मान लेती है और मधुर साहू के इंटरव्यू लेने के लिए उसके ऑफिस पे पहुंचती है। जब मधुर साहू का ऑफिस पे पहुंचती है तो मधुर साहू से उसे इंटरव्यू देने की बात कहती है। लेकिन इधर मधुर साहू जब पहली बार सलमा सुल्ताना को देखता है तो सलमा सुल्ताना को खूबसूरती को देख उसे पहली नजर में अपना दिल दे बैठता है। दरअसल सलमा सुल्ताना बेहद ही खूबसूरत थी देखने में। हालांकि मधुर साहू इंटरव्यू तो देना नहीं चाहता था, लेकिन सलमा सुल्ताना की जब खूबसूरती देखता है तो इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद से सलमा सुल्ताना मधुर साहू के इंटरव्यू लेती है। उस इंटरव्यू को प्रसारित भी किया जाता है, जो इंटरव्यू लोगों को अच्छा खासा पसंद आ जाता है, जिसके वजह से मधुर साहू का अपने इलाके में अच्छा खासा नाम हो जाता है। इसी इंटरव्यू से मधुर साहू इस कदर से खुश हो जाता है कि अब सलमा सुल्ताना के नजदीक पहुंचने का उसे एक मौका मिल जाता है। इसी इंटरव्यू के सिलसिले में एक दिन मधुर साहू फिर से सलमा सुल्ताना के नंबर पे कॉल करता है और उसको शाबाशी देते हुए कहता है कि जो तुमने काम किया है उससे एरिया में हमारा बहुत नाम हो गया। मैं तुम्हारे काम से बेहद ही खुश हूँ। इसलिए हम चाहते हैं कि एक रेस्टोरेंट में हम दोनों मिले और थोड़ी देर बातचीत करें। जैसे मधुर साहू इस तरह की बातें सलमा सुल्ताना से कहता है, सलमा सुल्ताना भी मधुर साहू की बातों में आ जाती है और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एक दिन मधुर साहू और सलमा सुल्ताना एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं और कुछ देर तक दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। दोनों के बीच में जब बातचीत शुरू होता है तो बातचीत करते करते सलमा सुल्ताना को ये समझने में देर नहीं लगता कि मधुर साहू आखिर चाहता क्या है। तो उसके बाद से मधुर साहू और सलमा सुल्ताना के बीच फोन के जरिए बातचीत होना शुरू हो गया। बातचीत करते करते आखिरकार मधुर साहू और सलमा सुल्ताना के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो उसके बाद से सलमा सुल्ताना मधुर साहू के साथ में लिव इन रिलेशन में रहने लगता है। जब भी अपने घर से निकलती है 2 दिन 3 दिन के बाद ही वापस अपने घर जाती। इस बीच में जब सलमा सुल्ताना घर परिवार वाले उससे पूछताछ करते हैं तो सलमा सुल्ताना झूठ बोल देती है कि मैं अपने काम के सिलसिले से अपने सहेली के ही कमरे पे ठहर जाती। लेकिन सलमा सुल्ताना का यही झूठ एक दिन उसकी जान ले लेगी, शायद उसे भी पता नहीं था। दोनों के बीच में ये सिलसिला चल ही रहा था कि 21 अक्टूबर 2018 को सलमा सुल्ताना फिर से मधुर साहू से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है, लेकिन अचानक उसे भी कहीं गायब हो जाती है। देर शाम तक जब वो घर वापस नहीं आती है तो सलमा सुल्ताना के घर परिवार वालों को लगता है कि शायद सलमा सुल्ताना कहीं चली गई है। इससे पहले कि वो लोग थाने में जाते सलमा सुल्ताना का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते, इधर मधुर साहू अगले दिन सलमा सुल्ताना की स्कूटी उसके घर पे भिजवाता है और साथ ही ये खबर दिलवाता है कि सलमा सुल्ताना
पुणे के महाराष्ट्र में चली गई है अपने काम के सिलसिले से और वहीं पे कुछ दिन रहेगी। जैसे इस तरह की खबर सलमा सुल्ताना के घर परिवार वालों को मत पता चलता है तो वो भी सलमा सुल्ताना के नंबर पे फोन करते हैं और न ही उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, न तो सलमा सुल्ताना घर वापस आती है, न ही उसके घर के परिजन उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, 20 जनवरी 2019 को सलमा सुल्ताना के अबू का देहांत हो जाता है। मोहम्मद मानिक जैसे इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, उस मौके पर भी सलमा सुल्ताना घर वापस नहीं आती, जिससे अब सलमा सुल्ताना के रिश्तेदारों को लगता है कि शायद वाकई में सलमा सुल्ताना कहीं गायब हो चुकी है। तब जाकर के सलमा सुल्ताना के घर परिवार वाले उस थाने में जाते हैं और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज करती है, लेकिन सलमा सुल्ताना के बारे में छानबीन भी करती है और सलमा सुल्ताना का जब कहीं कुछ अता पता नहीं चलता तो उसके फाइल को दबा देते हैं, ताकि यूं ही समय गुजरने लगता है। देखते ही देखते लगभग 5 वर्ष का समय गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 5 साल का समय गुजरता है, इधर साल 2023 में कोरबा जिला के नए आईपीएस रॉबिन्सन गुड़िया आती है। रॉबिन्सन जब अपने पोस्ट को संभालती है तो एक दिन सलमा सुल्ताना की केस फाइल को देखती है। जब उसके केस का स्टडी करती है तो उन्हें भी बड़ा अजीब सा लगता है कि सलमा सुल्ताना 21 अक्टूबर 2018 को आखिरी बार अपने घर से निकली थी। उसके बाद से उसके सोशल मीडिया का ना तो फेसबुक ऑन हुआ, न ही इंस्टाग्राम का भी ऑन हुआ। इस पे आईपीएस उनको लगता है कि एक सोशल मीडिया पे काम करने वाली महिला अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कभी ऑन नहीं कर सकती, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आईपीएस रॉबिन्सन को लगता है कि शायद सलमा सुल्ताना के साथ कोई अनहोनी ना हो गया हो, इसलिए उसके केस के फाइल में जिन्होंने भी गवाही दिया था उन सबको फिर से थाने बुलाती है। सलमा सुल्ताना के केस में जिन्होंने अपनी गवाही को दिया था उनमें से एक का नाम है सविता, दूसरे का नाम है कोमल। सविता और कोमल को कोई और नहीं बल्कि मधुर साहू के घर में काम करने वाली दोनों नौकरानी ही है। एक और लड़के का नाम है जिसका नाम है अमित शर्मा। अमित शर्मा जिसकी उम्र है लगभग 26 वर्ष और ये अमित शर्मा भी मधुर साहू का ही दोस्त है। पुलिस इन तीनों को फिर से थाने में बुलाती है और इनका फिर से बयान दर्ज करती है। पुलिस जब फिर से इन तीनों का बयान लेती है तो इनके बयान में पहले के बयान और अभी के बयान में काफी अंतर होता है, जिसके वजह से पुलिस को इनके ऊपर काफी गहरा शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब इन तीनों के ऊपर सख्ती से पेश आना शुरू कर देती है। पुलिस जैसे अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार नौकरानी सविता अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। नौकरानी सविता कहती है कि साहब सलमा सुल्ताना का आज से ठीक 5 साल पहले ही हत्या कर दिया गया था। लेकिन सविता जैसे इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक 5 साल पहले साल 2018 में। सलमा सुल्ताना और मधुर साहू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो उसके बाद से मधुर साहू सलमा सुल्ताना से शादी करने का वादा करता है। साथ ही साथ सलमा सुल्ताना के नाम पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 7.5 लाख रुपया का लोन भी ले लेता है। हालांकि वो लोन मधुर साहू ही चुकाता है। साथ ही साथ सलमा सुल्ताना से उसके भाई को अपने काम में पार्टनरशिप बनाने का वादा भी कर देता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, जैसे कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर सलमा सुल्ताना मधुर साहू को शादी करने के लिए दबाव डालती है। जब भी शादी की बात कहती है तो मधुर साहू कोई ना कोई बात कह करके उसे टाल देता है। तो जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर सलमा सुल्ताना को मधुर साहू के सारी सच्चाई पता चल जाता है। दरअसल मधुर साहू शादीशुदा ही नहीं था, बल्कि उसके कई लड़कियों के साथ पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। सलमा सुल्ताना को जैसे इस तरह की बातें पता चलती है तो उन्होंने 21 अक्टूबर 2018 को इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए मधुर साहू के घर पे पहुंचती है। जब उसके घर पे पहुंचती है तो उस वक्त मधुर साहू के घर पे उसकी नौकरानी सविता और उसका एक दोस्त कौशल श्रीनिवास वहां पे मौजूद था। दरअसल सलमा सुल्ताना काफी गुस्से में थी और मधुर साहू से कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो और तुम्हारा कई लड़कियों के साथ में अफेयर भी चल रहा है। सलमा सुल्ताना जैसे इस तरह की बातें मधुर साहू से कहती है तो मधुर साहू को भी लगता है कि अब सलमा सुल्ताना का सारी हकीकत पता चल चुका है। तो इसीलिए मधुर साहू भी अब गुस्से में सलमा सुल्ताना से कहता है, जब तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल ही चुका है तो अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है। अगर तुम्हें रहना है तो तुम ऐसे ही मेरे साथ रह सकती हो, वरना तुम जहां भी जाना चाहो जा सकती हो। मधुर साहू जैसे इस तरह की बात कहता है तो इस जवाब पे सलमा सुल्ताना काफी गुस्से में आ जाती है। सलमा सुल्ताना काफी
गुस्से में धमकी देते हुए कहती है कि तुम मुझे जानते नहीं कि मेरा अप्रोच कहां तक है, मैं तुम्हें जेल भेजवा दूंगा। जैसे जेल की बात कहती है, मधुर साहू काफी डर जाता है। मधुर साहू को लगता है कि सलमा सुल्ताना अगर यहाँ से चली गई तो वाकई में इसके लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए मधुर साहू जल्दबाजी में एक फैसला ले लेता है और सलमा सुल्ताना के साथ में मार पिटाई करने लगता है। मार पिटाई करते करते सलमा सुल्ताना की चुन्नी को लेकर उसके गले में लपेट कर जोर से खींचने लगता है। इस दौरान सलमा सुल्ताना जब छटपटाने की कोशिश करती है तो मधुर साहू का दोस्त कौशल सलमा सुल्ताना का दोनों पैर पकड़ लेता है। मधुर साहू को उस चुन्नी को लपेटकर तब तक जोर से खींचता है जब तक सलमा सुल्ताना की सांसें नहीं रुक जाती। लेकिन जैसे ही सलमा सुल्ताना इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती, इस पूरे नजारे को मधुर साहू की नौकरानी सबिता देख लेती है। उसके बाद से मधुर साहू सबिता को डरा धमका कर कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि हमेशा के लिए अपनी मुंह बंद कर लेना। लेकिन उसके बाद से सबिता भी अपना मुंह बंद कर लेती है। उसके बाद से सलमा सुल्ताना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मधुर साहू अपने दोस्त कौशल के साथ साथ अपने एक और दोस्त अमित को भी शामिल कर लेता है और फिर सलमा सुल्ताना की डेड बॉडी को अपने गाड़ी में भरते हैं और उसकी डेड बॉडी को लेकर भवानी मंदिर के किनारे पे जाते हैं और वहां पर एक गड्ढा खोद करके उसी गड्ढे में सलमा सुल्ताना की डेड बॉडी को डालकर ऊपर से मिट्टी भर देते हैं। उसके बाद से वापस अपने तीनों घर चले आते हैं। लेकिन अगले दिन जैसे मधुर साहू को पता चलता है कि सलमा सुल्ताना के घर परिवार वाले नजदीकी थाने में जाकर उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं, मधुर साहू अपना एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत सलमा सुल्ताना की स्कूटी अपने एक करीबी के द्वारा उसके घर पे भिजवाता है और साथ ही साथ ये संदेश भिजवाता है कि सलमा सुल्ताना पुणे के महाराष्ट्र शहर में अपने काम के सिलसिले से गई है। इधर जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है, मधुर साहू की नौकरानी सबिता इस बारे में सारी सच्चाई अपनी एक सहेली कोमल को बता देती है। कोमल को जैसे सच्चाई मालूम चलता है तो उसके बाद से मजबूर होकर के मधुर साहू भी कोमल को अपने घर में काम पर रख लेता है। वाकई में सबिता जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस भी सबिता के तहरीर पे मधुर साहू और उसके दोनों दोस्त कौशल को और उसके घर पे जाती है। वो तब पता चलता है कि दोनों अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। पुलिस जब सरगर्मी से पूरी तलाश करना शुरू करती है तो पता चलता है ये दोनों दिल्ली शहर में छुप करके बैठे हुए। पुलिस इन दिनों के ऊपर दबिश डालना शुरू करती है। आखिरकार 14 अगस्त 2023 को ये दोनों दिल्ली शहर से चल के कोरबा के लिए पहुंच ही रहे थे कि रास्ते में पुलिस इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती। पुलिस जब इन दोनों से पूछताछ करती है तो ये दोनों भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर इन्हीं के बताए हुए जगह पर पुलिस लेकर के जाती है और जाकर के वहां पे सलमा सुल्ताना की डेड बॉडी को जब ढूंढना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि जिस जगह पे सलमा सुल्ताना की डेड बॉडी को इन्होंने दफनाया था उस जगह पे एक हाईवे बन चुका, जिसकी वजह से सलमा सुल्ताना की डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाती है। लेकिन जब ये सारे आरोपी अपना जुर्म को कबूल कर लेते हैं तो पुलिस इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे जेल भेज देती है। दोस्तों, एक पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का तकलीफ नहीं देना था, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।